जियांग हुआशुंग ने ऊर्जा छोड़नी शुरू कर दी और भावनाओं से भरी निगाहों के साथ वह उछल पड़ा और उसकी नज़रें लियू ओशुन पर टिक गईं जो पोर्टल के अंदर छिपा हुआ था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और हमारे लड़के के लिए प्रशंसा महसूस की, ये सोचकर कि उसे बहुत पहले ही पता चल गया था कि उन पर हमला होने वाला है, लेकिन वह शांत रहा और दूसरों को चेतावनी देने के लिए हड्डी फेंक दी। जियांग, जो सोफे पर बैठा था, कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जियांग हुआशुंग की आंखें चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने पोर्टल पर वार किया। वह ये देखकर प्रभावित हुआ कि उसके विरोधी 000 प्रतिबंध स्थापित कर सकते हैं और प्रतिबंधों के भीतर चक्रीय भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बेकार था क्योंकि वे पूरी तरह से जियांग चिंग के जाल में फंस गए थे। पोर्टल टुकड़ों में बिखर गया, जिससे लियू ओशुन और उसके लोग दिखाई देने लगे। वह ये देखकर घबरा गया और क्रोधित हो गया कि हमारे लड़के ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया था, फिर भी उन्हें अपमानित करने के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार किया। जियांग हुआशुंग जमीन पर उतरा और उन्हें ध्यान से घूरने लगा। उनसे इतनी बकवास न करने के लिए कहा। लियू ओशुन और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि अगर वे अब पीछे हट गए तो वे मरने वाले थे। उन्होंने योजना का पालन करने और जियांग को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया। जियांग की टीम के सदस्य सतर्क हो गए। हमारा लड़का खड़ा हो गया और सभी ने उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उनके लिए वह ऐसा व्यक्ति था जो सब कुछ नियंत्रण में रखता था और छोटी से छोटी बात पर भी ध्यान देता था। वे उसके प्रति प्रशंसा महसूस करते थे। वू हिनक्यू उसके पास गई। उसकी आंखें खुशी से भर गईं, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। उसने उल्लेख किया कि इस बार वह वास्तव में इसे समझ गई है। और लियू ओशुन प्रकट हुई और उसने उल्लेख किया कि वह भी इसे समझ गई है। जियान की आंखें भ्रम से भर गईं। एक मजबूर मुस्कान के साथ उसने कहा कि यह वास्तव में उतना गहरा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन अब जब उसने संयोग से अनुमान लगा लिया था, तो उसने लड़ाई के लिए काम शुरू करने का फैसला किया। वह दूसरों की ओर भागने लगा, लेकिन लियू ओशुन और वू हिनक्यू से लाई बिंग और प्रिंस वान की अच्छी तरह से रक्षा करने और दूसरों को मारने न देने के लिए कहने से पहले नहीं, क्योंकि हमारे लड़के ने उन्हें एक मिशन सौंपा था। वे खुश होने से खुद को रोक नहीं पाए और किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करने का वादा किया। वास्तव में हमारा लड़का बस थोड़ा व्यायाम करना चाहता था। लियू ओशुन के लोगों ने जियांग वुक्सियांग पर हमला किया, लेकिन पलक झपकते ही उसने उनमें से एक के सिर को पकड़ लिया और उसके शरीर को जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे वह आदमी दर्द से चीखने लगा। तलवार चलाने वाले दो लोगों ने हमला करने के लिए उसके कमजोर गार्ड का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन वुजियांग ने अपनी 8 सशस्त्र युद्ध देव शरीर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके शरीर से ऊर्जा से बनी कई मुठियां निकलीं, जिसने आसानी से दोनों लोगों को नीचे गिरा दिया। मुठियों में से एक ने लियू ओशुन पर हमला किया, लेकिन उसने अपनी तलवार बाहर निकाली और आखिरी क्षण में हमले को रोक दिया। पहले तो हमारे लड़के ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन ये देखकर कि वह कितना मजबूत था, उसे एहसास हुआ कि इस आदमी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमले से ऊर्जा और भी तीव्र हो गई और लियू ओशुन के लिए खुद का बचाव करना मुश्किल होता गया। वह घबरा गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उनके पीछे लियू हान था। जियांग वुजियांग बहुत मजबूत था, इसलिए उसने लियू हान को दूसरे समूहों से सहायता लाने का आदेश दिया। लियू हान, जो अपने विचारों में डूबा हुआ था, अपनी समाधि से बाहर आया और उसे थोड़ा रुकने के लिए कहा। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पीछे जाकर एक पोर्टल को बुलाया और पसीना बहाते हुए उसने डैन लिशून के समूह को बुलाया और उन्हें सुदृढ़ीकरण भेजने का आदेश दिया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि चीजें योजना के अनुसार नहीं चल रही थीं, लेकिन अंततः उन्होंने हार मान ली। तभी जियांग उसके ऊपर दिखाई दिया, तलवार निकाली और एक तीक्ष्ण निगाह से देखा कि इस आदमी के पास सहायक वर्ग था। लियू हान ने अपना सिर उठाया और जियांग को देखते ही उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जियांग इस आदमी को अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं करने देना चाहता था, इसलिए वह जमीन पर उतरा और एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ एक भयंकर वार किया। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लियू हान ने समय पर प्रतिक्रिया की और पोर्टल में प्रवेश किया। खुद को बाल बाल बचा लिया। उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने अपने दांत बींच लिए
ये जानते हुए कि उसके पास खुद को शून्य में आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वह क्रोधित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वू किनकिन के समूह ने अभी तक जियांग चेन से क्यों नहीं निपटा है। वास्तविकता ये थी कि वह व्यस्त थी। तांग यंग ने अपने खंजर निकाले और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। मुस्कुराते हुए उसने किनकिन पर हमला किया, लेकिन उसने अपने छोटे चाकुओं का उपयोग करके हमले को रोक दिया। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था, जिससे उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं। उसने लियू हान को बताया कि उसे तांग यंग ने रोका हुआ है। दोनों हत्यारे थे और लोग हमेशा कहते थे कि किनकिन नंबर 1 है और तांग यंग नंबर 1, और आज वह दिन था जब वह देखना चाहती थी कि क्या ये सच है। लियू हान ने पूछा कि डैन लिशुंग कहाँ है। वह भी व्यस्त थी। जैसे ही वह दूसरों की ओर बढ़ी, बाई फेंग उसके रास्ते में खड़ा था। उसने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से भरी निगाहों से कहा कि अगर वह उसके साथियों पर हमला करना चाहती है तो उसे अपने मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। डैन लिशुंग ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया, जिससे एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा प्रकट हुई। उसने पहले बाई फेंग को शुद्ध करने और फिर दूसरों को शुद्ध करने का फैसला किया। लुओ शान के समूह के कई सदस्य दूसरों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जियान की टीम के पास 2 मजबूत योद्धा थे जो हमलों को रोक रहे थे। जियान के आदेश का पालन करते हुए लियू सान दाओ ली बिंग के साथ गई, जो अपना धनुष पकड़े हुए जमीन पर बैठी थी। लियू सान दाओ ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहों को पार किया और अनंत पृथ्वी ढाल को सक्रिय किया। पलक झपकते ही उसके सामने एक शक्तिशाली ढाल बनने लगी। उसने ली बिंग को उसके पीछे छिपने और दूसरों का समर्थन करने का सुझाव दिया। अब जब ली बिंग को घात लगाए जाने की चिंता नहीं थी, तो वह मुड़ी और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने अपने विरोधियों की ओर एक शक्तिशाली बर्फ का तीर चलाया। म्यू हिनक्यू ने अपनी तलवार निकाली और उसकी आंखें चमकने लगीं। वह लुओ शान की ओर बढ़ने लगी और राजकुमार को आदेश दिया कि जब वह युद्ध में जाए तो उसे ढकने के लिए अभिशाप का प्रयोग करे। उसने आज्ञा का पालन किया, अपना हाथ बढ़ाया और हतोत्साहित करने वाले अभिशाप का प्रयोग किया, जिससे एक बुरी ऊर्जा प्रकट हुई। अभिशाप को देखते ही पुरुषों में से एक ने मानसिक रक्षा सक्रिय कर दी, लेकिन पलक झपकते ही म्यू हिनक्यू बिजली की तरह आगे बढ़ी और जानलेवा नजर से उस आदमी पर हमला कर दिया, जिससे उसका पेट कट गया। आदमी ने अपना मुंह खोला और दर्द से चीखने लगा। लियू हान पोर्टल के अंदर छिपा हुआ था। उसने हमारे लड़के को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि इस गति से जल्दी या बाद में लुओ शान और अन्य लोग हार जाएंगे। जियांग ने पोर्टल की उपस्थिति को महसूस किया और अपनी तलवार का उपयोग करके उसे काट दिया। हमारा लड़का ये देखकर थक गया था कि लियू हान को वेक ए मोल गेम खेलना पसंद है, लेकिन शांत भाव से उसने उसके साथ खेलने का फैसला किया। लियू हान जियांग चेन से बचने की कोशिश में व्यस्त था, इसलिए वह हिल नहीं सकता था। अपने साथियों को स्थानिक टेलीपोर्टेशन के साथ सहायता करना तो दूर की बात थी। 2 लोगों ने हमारे लड़के पर पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी, उसने पहले ही उन्हें देख लिया था। जियांग ने उन पर तलवार फेंकी, जो सीधे उनकी छाती पर लगी, जिससे गहरे घाव हो गए। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि वह मोल्स को खोज सकता है और उन्हें एक ही समय में काट सकता है। लियू शान, जो कुछ हद तक घायल था, ने अपना मुंह खोला और खून थूकना शुरू कर दिया। जियांग वुशुंग के खिलाफ लड़ने वाले उसके कई लोग गिर गए थे और जमीन लाशों से भर गई थी। जियांग वुशुंग अभी भी सुरक्षित था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक गहरी निगाह से उसे गौर से देखने लगा। वह ये देखकर उनका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका कि वे 8 योद्धा होने के बावजूद उसे हरा नहीं पाए थे और उन्हें फिर से कोशिश करने के लिए 9 और योद्धा इकट्ठा करने की सलाह दी। लियू शान अपने कंधे पर हाथ रखे हुए जमीन पर लेटा हुआ था। समूह का गठन पूरी तरह से अव्यवस्थित था और जियांग वुशुंग बहुत शक्तिशाली था। इसके अलावा जियांग चेन अभी भी स्वतंत्र रूप से लड़ रहा था। वह जानता था कि अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वे हारने वाले थे। लेकिन फिर कुछ हुआ और आसमान काले बादलों से भर गया और गरजने लगा। लियू शान ने अपने दांत भींचे और उम्मीद खो दी, लेकिन जब उसने आसमान की ओर देखा तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक रोशनी दिखाई दी। बादल आपदा की शक्ति थी और उसे ये देखकर राहत मिली कि यह आ गया है। वे गरज से मारे जाने वाले थे,
इसलिए उसने डैन लिशुंग को अपनी शक्तियों का उपयोग करने का आदेश दिया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर से एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा निकलने लगी। बाई फेंग ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा। डैन लिशुंग ने खुद को हमले से बचाने के लिए एक अवरोध का आह्वान किया। जियांग वुशुंग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि यह लियू शान की असली योजना थी। उसने सभी को पहले डैन लिशुंग को मारने का आदेश दिया। अब जब वह विचलित हो गया था, लियू शान खड़ा हो गया और उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और एक ऊर्जा फर्श पर फैलने लगी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, ये बताते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी थी। ऊर्जा जियांग वुशुंग के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एक हाथ अपने घुटने पर रखते हुए उसने दूसरा हाथ फर्श पर रखा और गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका, ये जानते हुए कि वह बहुत लापरवाह था। अब जियांग वुशुंग स्थिर हो गया था। बाई फेंग ने डैन लिशुंग के पास जाकर हमला करने की तैयारी की। लियू शान जानता था कि भले ही वह अपने पास मौजूद सभी भ्रमों का इस्तेमाल करे, लेकिन वह उसे लंबे समय तक फंसा नहीं पाएगा। लेकिन उसे 10 सेकंड तक स्थिर रखना ही काफी था, क्योंकि जब तक वह भ्रम से बच निकलता, जियांग नान पहले ही खत्म हो चुका होता। उसने डैन लिशुंग को आदेश दिया कि वह समय बर्बाद न करे। उसने वाटर ड्रैगन डांस नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। दिव्य और राक्षसी ऊर्जा उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट बाई फेंग की ओर निकल गया। सौभाग्य से उसने तलवार का उपयोग करके हमले को रोक दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। जब डैन लिशुंग की आंखें चमक रही थीं, उसने अपने हाथों को आकाश की ओर बढ़ाया और ब्लू स्काई वाटर नामक अपनी सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल किया। सर्प ड्रैगन। उसने एक निषिद्ध मंत्र सक्रिय किया, जिससे नीली ऊर्जा आकाश से जियांग के समूह के शरीर पर उतरी और कुछ ही देर बाद उनके सिर पर एक निशान दिखाई दिया। जियांग, जिसके कंधे पर तलवार टिकी हुई थी, ने शांत निगाह से दूसरों को देखना शुरू किया और ये देखकर भ्रमित हो गया कि सभी के सिर पर निशान दिखाई दिए थे। उस क्षण बिजली से बना एक शक्तिशाली ड्रैगन आकाश में दिखाई दिया और उन्हें गौर से देखने लगा। लुओ सैंडो और लाई बिंग ने ड्रैगन को देखना शुरू किया। उनके जबड़े इस डर से खुले रह गए कि कहीं उन पर वज्र दंड न लग गया हो। वज्र दंड की शक्ति 7 परिवर्तनों वाले एक सीलबंद राजा के बराबर थी। हमले की रेंज बहुत बड़ी थी और भागने का कोई समय नहीं था। तांग यन की आंखें खुशी से भर गईं। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर 3 बार वार किया था, जिसमें से आखिरी वार में उसकी जान जाने वाली थी, इसलिए वह हार गई थी। वू किंकिंग ने अपना एक हाथ खो दिया था और उसकी छाती पर गहरा घाव था। वह अपने हाथ पर लगे घाव को धीरे धीरे लियू हान के द्वार में प्रवेश करने लगी। मुस्कुराते हुए उसने तांग यंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी जीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे खगोलीय प्रतिभाओं की रैंकिंग प्रतियोगिता में हारे हुए थे, जिससे पता चलता है कि ग्रेट जिया को हारने वालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। जियांग की टीम के सदस्यों ने आसमान में गड़गड़ाहट देखना शुरू कर दिया। वे निराश महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए, क्योंकि वे उन्हें हराने वाले थे। यह नहीं जानते थे कि यह भाग्य का मामला था या नहीं। बाई फेंग गुस्से में था और उसका शरीर एक तीव्र ऊर्जा से घिरा हुआ था। उसने फिर से हमला करने की तैयारी की और खुलासा किया कि दा लिशुंग के पास शून्य में भागने की क्षमता थी। उसने ये कहते हुए द्वार में प्रवेश किया कि वह शुद्ध होने जा रहा है। राजकुमार ने गड़गड़ाहट को देखना शुरू कर दिया और डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, लेकिन उसने कहा कि वह और म्यू हनक्यू एक साथ मरने जा रहे हैं। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और रोने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने उसे जाने का आदेश दिया, क्योंकि कोई भी उसके साथ मरना नहीं चाहता था। वह जियांग के साथ जाना चाहती थी। धीरे धीरे जियांग हुआशुंग ने खुद को भ्रम से मुक्त करना शुरू कर दिया और उसकी आंखें बदला लेने की प्यास से चमकने लगीं। लियू ओशान ने खुलासा किया कि वे मरने वाले थे और जियांग नान हार गया था, और 4 महान युद्ध क्षेत्रों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ने वाला था। जियांग हुआशुंग जानता था कि वज्रदंड उसे मार नहीं पाएगा, और उसने गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद मृत्यु तक उनका पीछा करने की कसम खाई। लियू ओशान ने पोर्टल में प्रवेश किया और उसका मजाक उड़ाया, कहा कि पहले उसे जीवित रहना होगा ताकि फिर उन्हें मार सकें।
लेकिन तभी कोई कूद पड़ा। ये जियांग था जिसने खुद को वज्रदंड की ओर फेंक दिया था। ड्रैगन उसे ध्यान से देखने लगा, हमला करने के लिए तैयार। जियांग की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। उसने पूछा कि वे एक साधारण गड़गड़ाहट से इतना क्यों डरते हैं। यह नहीं जानते कि भागना जरूरी है या नहीं। लियू ओशान और पोर्टल में छिपे हुए अन्य लोग हंसे बिना नहीं रह सके। ये सोचकर कि जियांग पागल हो गया है और उसे लगता है कि गड़गड़ाहट की सजा पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। एक आत्मविश्वासी भाव के साथ उसने ड्रैगन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक मुस्कान के साथ प्रकट किया कि वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और पूछा कि क्या यह उनके पास छिपा हुआ कार्ड नहीं था। ये बताते हुए कि यह कुछ कमजोर था। बिजली से बने कई ड्रैगन आकाश में दिखाई दिए और दहाड़ने लगे, लेकिन जियांग शांत रहा। वे घबराए बिना नहीं रह सके क्योंकि 9 ड्रैगन जियांग चेन की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने पूछा कि डैन लिशुन क्या कर रही थी। उसे ड्रैगन को दूसरों पर हमला करने का आदेश देते हुए उसने ड्रैगन की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसकी आंखें डर से भर गईं। उसने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन असमर्थ थी। वह घबरा गई। यह नहीं जानती थी कि यह कैसे संभव है कि वह अपनी आपदा को नियंत्रित नहीं कर सकती। हमारा लड़का जमीन पर उतरा और बिजली के ड्रैगन को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने बताया कि उसका पानी अब शुद्ध नहीं रहा। फिर उसने बिजली के समलन नामक थंडर डोमिनेटर क्षमता का इस्तेमाल किया। वह आसमान में उड़ने लगा और सभी का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसने बताया कि इस बार हारने वाले वे ही थे। ये देखकर सभी हैरान रह गए कि हमारे लड़के ने ड्रैगन की बिजली को अवशोषित कर लिया था, यह महसूस करते हुए कि उसके पास 2 वर्ग हैं। उन्हें नहीं पता था कि हमारे लड़के ने और कितने रहस्य छिपाए हैं। जियांग ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया और अपना हाथ बढ़ाया, जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकट हुई। जियांग के लिए शिकार शुरू करने का समय आ गया था। उसने स्काई ब्लेड और थंडर ब्लेड नामक कौशल का इस्तेमाल किया। वह देखना चाहता था कि कौन तेज है, उसका थंडर या लियू हान का पोर्टल। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। लियोशुन के अधीनस्थों ने यह विश्वास करते हुए पोर्टल में प्रवेश किया कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन अब जब जियांग ने ड्रैगन की विद्युत ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, तो उसकी आंखें चमक रही थीं। एक मुस्कान के साथ वह गरजने की तरह आगे बढ़ने लगा और थंडर स्वॉर्ड नामक कौशल का उपयोग करके पोर्टल में छिपे लोगों पर हमला किया। उनके शरीर को टुकड़ों में काट दिया। लियोशुन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जिससे उसका जबड़ा खुला रह गया और उसे पागलों की तरह पसीना आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग का हमला सीधे शून्य को चीर सकता है। उसे यह निष्कर्ष निकालने में देर नहीं लगी कि योजना विफल हो गई थी। जबकि जियांग का शरीर शक्तिशाली ऊर्जा से घिरा हुआ था, वह दूसरों का पीछा करते हुए आकाश में उड़ने लगा। जियांग हुआशुंग, जिसके घुटने और हाथ जमीन पर टिके हुए थे, ने अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खुद को लियोशुन की क्षमता से मुक्त कर लिया। लियोशुन पोर्टल से बाहर आया और उसका ध्यान जियांग पर केंद्रित हो गया। उसने सभी को गठन को तोड़ने का आदेश दिया क्योंकि जियांग चेन वज्रदंड को ऊर्जा में बदल सकता था और फिर अपने लाभ के लिए इसका उपयोग कर सकता था, जिससे पता चला कि उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। डैन लाई शून की निगाहें भ्रम और आश्चर्य से भरी हुई थीं। वू किंकिंग पोर्टल से बाहर आए और उसका ध्यान लियोशुन पर केंद्रित हो गया, जबकि दूसरी तरफ लियू हैंग सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। लियोशुन ने सभी को पोर्टल छोड़ने का आदेश दिया क्योंकि उसकी क्षमता अब जियांग हुआशुन को अधिक समय तक रोक नहीं पाएगी। सभी को अपनी जान बचाने और उम्मीद की चिंगारी को न खोने के लिए जल्द से जल्द भागना था। लियू सैन दाओ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उसकी निगाहें दृढ़ संकल्प से भरी अभिव्यक्ति के साथ उन पर केंद्रित थीं। उसने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और अपनी शक्ति का उपयोग करके एक ढाल को बुलाना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि अगर वे भागना चाहते हैं तो उन्हें पहले उसकी ढाल को तोड़ना होगा। उसने जीवन की अनंत ढाल का एक उन्नत संस्करण बुलाया। एक पल में नीली ऊर्जा से बनी एक शक्तिशाली ढाल उस क्षेत्र के चारों ओर दिखाई दी, जिसने सभी को अंदर फंसा दिया। ढाल को देखते ही
वू किनकिन पोर्टल से बाहर निकली। उसने अपने ब्लेड निकाले और उसका ध्यान ढाल पर केंद्रित हो गया। उसे इसे तोड़ने के लिए पूरी तरह से हमला करने का विचार आया। जैसे ही पोर्टल की ऊर्जा गायब हुई, तांग यंग उसके सामने प्रकट हुई। उसने अपना खंजर निकाला और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने दिलचस्पी से उसकी ओर देखना शुरू किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि उसने कहाँ जाने की योजना बनाई थी, जिससे पता चला कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। वू किनकिन को अपनी शक्ति को सक्रिय करने और तांग यंग को मारने का वादा करते हुए युद्ध के लिए तैयार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। डैन लिशुंग ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन बाई फेंग ने हस्तक्षेप किया और अपनी तलवार का उपयोग करके उस पर एक शक्तिशाली हमला किया। लेकिन डैन लिशुंग ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और बिना ज्यादा प्रयास के हमले को रोक दिया। और जब उसका हाथ नीली ऊर्जा से घिरा हुआ था, तो उसने गंभीर भाव से यह स्पष्ट कर दिया कि बाई फेंग उसके लिए योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। बाई फेंग पीछे नहीं हटी और कहा कि वह योग्य प्रतिद्वंद्वी है या नहीं, ये लड़ाई के बाद पता चलेगा। लियू ओशुन के अधीनस्थों में से एक ने जियांग के समूह के 2 सदस्यों से भागने की कोशिश की, लेकिन पोनीटेल वाले व्यक्ति ने समय रहते प्रतिक्रिया की और उस व्यक्ति की पीठ पर एक सटीक वार करके उसे खत्म कर दिया, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। उसने उल्लेख किया कि दुश्मन की ओर पीठ करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं थी। शर्टलेस आदमी ने अपने साथी की ओर मुड़कर सुझाव दिया कि वह बिना कुछ किए इधर उधर न खड़ा रहे। वह जियांग की मदद करने के लिए लड़ना चाहता था। जियांग को सभी को मारते हुए देखकर म्यू हाक्यू की आंखें चमकने लगीं। उसने भी थोड़ा दिखावा करने का फैसला किया। अपने खंजरों का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने एक दुश्मन की जान ले ली। राजकुमार ने पीछे न रहने का फैसला किया। एक गंभीर नज़र से उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके अनुसार म्यू हिंक्यू सही था। एक आदर्श जोड़ी बनने के लिए उन्हें दोनों को कई और लोगों को मारना था। आकाश गड़गड़ाहट से भर गया और जियांग अपने रास्ते में ऊर्जा का एक निशान छोड़ते हुए हवा में तेजी से आगे बढ़ा। थंडर तलवार का उपयोग करते हुए जियांग ने एक बार फिर पोर्टल के अंदर छिपे 2 लोगों की जान ले ली। उसने अपना हाथ अपनी जेब में डाला और एक जानलेवा नज़र से देखने लगा कि वे कैसे चुपचाप दर्द में तड़प रहे थे। ये देखकर कि 2 और सदस्य गिर गए थे, लियू ओशुन ने लियू हैंग को पहले जियांग से छुटकारा पाने का आदेश दिया। पोर्टल के अंदर मौजूद लियू हैंग की नज़र जियांग पर टिकी हुई थी। एक शांत भाव के साथ उसने अपना सिर हिलाया, आदेश को पूरा करने की कसम खाई। स्थानिक छलांग का उपयोग करते हुए लियू हैंग जियांग के पीछे दिखाई दिया और आश्चर्यचकित होकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक दुष्ट मुस्कान के साथ जियांग ने समय पर प्रतिक्रिया की और बिजली की गति से हमले की सीमा से बाहर चला गया। तलवार का उपयोग करते हुए हमारे लड़के ने एक बार फिर पोर्टल के अंदर मौजूद लोगों में से एक का कत्लेआम किया। फिर उसने लियू हैंग को देखना शुरू किया और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि लियू हैंग देर से आया था, ये बताते हुए कि प्रत्येक स्थानिक छलांग के साथ वह अपने साथियों में से एक का कत्लेआम करेगा। लियू हैंग इस पर विश्वास नहीं कर सका, यह महसूस करते हुए कि जियांग बहुत तेज था। वह उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता था। लियू ओशुन ने अपनी शक्ति का उपयोग किया और उसकी आंखें चमकने लगीं। लियू हैंग की आंखें भी चमकने लगीं, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। लियू ओशुन ने बताया कि उसकी आंखें जियांग के निशान का अनुसरण कर सकती हैं। अब उसकी चेतना लियू हैंग से जुड़ गई थी, जिससे उसे स्पष्ट समझ मिल गई। उसने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसे यकीन था कि वह इस बार जियांग को पकड़ सकता है। लेकिन तभी जियांग उसके पीछे दिखाई दिया और जैसे ही वह हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसने प्रतिशोध से भरी निगाह से उसे घूरना शुरू कर दिया, जिससे पता चला कि वह इस पल का इंतजार कर रहा था। उसने लियू हैंग को सीवा चूहा कहा और कहा कि इस बार वह बहुत धीमा था। जियांग की आवाज सुनकर लियू हैंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया, ये जानते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जियांग ने थंडर तलवार का इस्तेमाल किया और लियू हैंग की ओर एक शक्तिशाली वज्रपात किया। एक बड़ा बिजली का कर्ट उसके शरीर पर गिरा।
जिससे जमीन टुकड़े टुकड़े हो गई। हमारे लड़के की आंखें संतुष्टि से भरी थीं। वह एक तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा कि मूल रूप से ये क्षण जियांग हुआशुंग का था और वह दूसरों का मजा नहीं चुराना चाहता था। धीरे धीरे जियांग हुआशुंग ने खुद को लियू ओशुन के अभिशाप से मुक्त करना शुरू कर दिया। जबकि उसका शरीर एक तीव्र लाल ऊर्जा छोड़ रहा था, वह खड़ा होने लगा और उसकी नज़र लियू ओशुन पर टिकी हुई थी। लियू ओशुन ने अपना हाथ उसके सामने रखा और अपने मुंह से खून थूकना शुरू कर दिया। क्योंकि वह अब जियांग हुआशुंग को रोक नहीं सकता था, एक हाथ से अपने कंधे पर घाव को पकड़े हुए वह जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गया। लियू ओशुन के कई अधीनस्थ दिखाई दिए। उन्होंने सभी ने अपने हथियार निकाले और एक आत्मविश्वास भरे भाव के साथ जियांग हुआशुंग की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। वे मदद करने आए थे, अब वे भाग नहीं सकते थे। उनके लिए केवल एक ही चीज बची थी कि वे अपनी पूरी ताकत से लड़ें, हर कीमत पर लियू ओशुन की रक्षा करने की कसम खाएं। अब जबकि जियांग हुआशुंग ने खुद को लियू ओशुन के अभिशाप से मुक्त कर लिया था, उसने जोर से जमीन पर पैर पटककर छलांग लगा दी। इससे पहले कि कोई आदमी उस पर हमला कर पाता, वह तेजी से आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर एक तरफ गिर गया। उसने दूसरे आदमी का सिर पकड़ लिया और उसके शरीर को जमीन पर पटक दिया। वह चिल्लाने लगा और गुस्से से भरे भाव से उसने साफ कर दिया कि वे मौत को दावत दे रहे हैं। बाकी लोग घबरा गए। उन्हें पता था कि वे खत्म हो चुके हैं और वे उसका सामना नहीं कर सकते। जियांग, जो उड़ रहा था, उसके पीछे दिखाई दिया। वह उसे देखने लगा और ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका कि उसने खुद को अभिशाप से मुक्त कर लिया है। उसने कहा कि इतने लोगों को मारना काफी नहीं था। जियांग हुआशुंग की आंखें नफरत से चमक रही थीं। वह जियांग की ओर मुड़ा और जवाब दिया कि तब वे केवल हत्या करके प्रतिस्पर्धा करने के लिए गति पर भरोसा कर सकते थे। डैन लिशुंग ने उनकी ओर देखा और गुस्से से भरी निगाहों से समझाया कि वे बहुत जल्दी जीत का जश्न मना रहे हैं। फिर उसने अपना हाथ बाई फैंग की ओर बढ़ाया। पानी जमीन से निकला और बाई फैंग के शरीर को गर्दन और पैरों से जकड़ लिया, जिससे पता चला कि लियू ओशुन का पानी आत्मा को गला घोंटता है और शुद्ध करता है। बेचारा बाई फैंग दर्द से चीखने लगा, बचने की भीख मांगने लगा। जियांग बिजली की तरह आगे बढ़ा और आकाशीय तलवार का इस्तेमाल करते हुए पानी को चीरता हुआ बाई फैंग के शरीर को मुक्त कर दिया। उसने बाई फैंग के बेहोश शरीर को अपने हाथ से पकड़ लिया और गंभीर भाव दिखाने लगा। डैन लिशुंग उनकी ओर मुड़ा और ये देखकर कि जियांग ने बाई फैंग को हमले से बचा लिया है, उसका जबड़ा खुला रह गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग इतना तेज था। उनसे कुछ ही दूर लियू सान दाओ और ली बिंग थे। वह उनके पास पहुंचा और अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, जिसे सभी चीजों का विकास कहते हैं। जमीन से एक जड़ निकली और बाई फैंग के शरीर को उनके पास ले जाने लगी। हमारे लड़के ने लियू सैन दाओ को शरीर को पकड़ने और ली बिंग को उसे ठीक करने का आदेश दिया। लियू ओशुन की आंखें भय और आश्चर्य से भर गईं। उसकी निगाहें जियांग पर टिक गईं और उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि वह एक विद्युत क्षेत्र 50 मीटर के क्षेत्र का उपयोग कर रहा था। जियांग विद्युत प्रवाह के समान विद्युत क्षेत्र की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसने डैन लिशुंग को जियांग के विद्युत क्षेत्र को अलग करने का आदेश दिया। उसे जल्द से जल्द इसे तोड़ने का तरीका खोजना था। उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं और उसने पानी छोड़ते हुए जियांग की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने विद्युत क्षेत्र को अलग करने के लिए गोल्डन वाटर नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे जियांग के चारों ओर पानी की एक बाधा दिखाई दी। हमारा लड़का एक तरफ मुड़ा और ये देखकर उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पानी की बाधा के अंदर फंसाने की योजना बनाई थी। उसने दिव्य तलवार निकाली, ध्यान केंद्रित किया और अपनी पूरी ताकत से पानी की बाधा पर हमला किया। पहले तो बाधा में एक छोटा सा कट लगा, लेकिन ये जल्दी ही फिर से बंद हो गया। जियांग को एहसास हुआ कि इसे काटा नहीं जा सकता। हमारे लड़के ने तलवार को अपने कंधे पर रखा और डैन लिशुंग को देखने लगा। वह उड़ने लगी और उसने जियांग से पूछा कि क्या उसने नहीं सुना है कि तलवार से पानी काटने से उसका बहाव और बढ़ जाता है।
जिससे पता चलता है कि पानी बिना किनारों वाली चीजों को फायदा पहुंचाता है। उसकी तलवार जितनी सख्त और मजबूत होगी, बाधा उतनी ही मजबूत होगी। जियांग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, और ये देखकर कि उसे तलवार का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, उसने लिटिल नाइन को बुलाया और तलवार को रखने में उसकी मदद मांगी। उसने एक छोटा सा द्वार बुलाया और जियांग ने उसमें तलवार डाल दी और उससे कहा कि वह इसे न खाए। जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिससे जाओ जी की ऊर्जा निकलने लगी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह जितना जोर से वार करेगा, अवरोध को तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। डैन लिशुंग, जो हवा में उड़ रहा था, ने स्वीकार किया कि जियांग एक जिद्दी व्यक्ति था। हमारे लड़के की आंखें चमकने लगीं और वह अवरोध पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गया, यह उल्लेख करते हुए कि अगर उसने कोशिश नहीं की तो वे कभी नहीं जान पाएंगे। उसने दिव्य जेल मुट्ठी नामक तकनीक का उपयोग किया और उस पर ऊर्जा का एक शक्तिशाली लाल विस्फोट किया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसका पैर जमीन में धंस गया। ऊर्जा से बनी एक शक्तिशाली मुट्ठी डैन लिशुंग की ओर बढ़ने लगी। वह ये देखकर घबरा गई कि जियांग गोल्डन वाटर बैरियर को तोड़ने में सक्षम था, जो दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा में से एक थी। मुट्ठी ने सीधे उस पर प्रहार किया, जिससे उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपना मुंह खोला और खून थूकना शुरू कर दिया। उसका शरीर जमीन की ओर गिरने लगा और फिर जोर से धराशायी हो गया। जियांग का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसने ये कहकर उसका मजाक उड़ाया कि उसने खुद ही यह सब किया है। अब उसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उसका सिर खून से लथपथ था। हमारे लड़के ने उससे कहा कि वह अभी न मरे और थोड़ा और पानी मंगवाए ताकि वह अपने हाथ धो सके। लियू ओशुन खड़ा हो गया। वह ये देखकर हैरान रह गया कि डैन लिशुंग का गोल्डन वाटर बैरियर टूट गया था। लियू ओशुन के अधीनस्थों में से एक ने अपनी तलवार निकाली और जियांग वुशुंग पर हमला करने के लिए हमला किया। जब वह एक आदमी के सिर को पकड़ रहा था, तो उसका ध्यान जियांग पर केंद्रित था और ये देखकर उसकी आंखें क्रोध से भर गईं कि उसने 10 सेकंड में लड़ाई खत्म कर दी थी, जबकि वह अभी भी समय बर्बाद कर रहा था। वह बहुत परेशान था, इसलिए उसने युद्ध के देवता के अपने शरीर का इस्तेमाल किया और जोर से जमीन पर वार किया। उसके शरीर से ऊर्जा से बने हाथ निकले और बिना किसी प्रयास के उसके विरोधियों को कुचल दिया। लियू ओशुन ने अपना हाथ आगे रखा और उसका ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उसे एहसास हुआ कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने अपना हाथ जियांग वुशुंग की ओर बढ़ाया और अपनी डबल प्यूपिल विलुप्त क्षितिज का विलुप्त होने की क्षमता का इस्तेमाल किया। एक पल में उसके पीछे 3 आंखें दिखाई दीं। आंखें जियांग वुशुंग को घूरने लगीं। डर महसूस करने के बजाय वह मुस्कुराने लगा। लियू ओशुन को यह विश्वास करने के लिए बेकार कह रहा था कि वह उसे फिर से पकड़ सकता है। जियांग के चारों ओर 3 आंखें दिखाई दीं, एक शांत भाव के साथ। उसे याद आया कि पैतृक वृक्ष की मदद से किसी भी प्रकार के भ्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लियू ओशुन ने खुद को जियांग वुशुंग की ओर फेंक दिया, कसम खाते हुए कि अगर उसे गिरना भी पड़ा तो वह उनके साथ गिरेगा। वह उनमें से कम एक को अपने साथ ले जाने के लिए दृढ़ था, क्योंकि उनके बिना 4 युद्ध क्षेत्रों के उसके अन्य साथियों के पास अभी भी उम्मीद होगी। जियांग वुशुंग ने मुड़कर देखा और देखा कि कैसे धीरे धीरे वह करीब आ रहा था। लियू ओशुन के हमला करने से ठीक पहले उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और उसकी पीठ पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर जमीन पर जोर से टकराया। 4 महान युद्ध क्षेत्रों को नष्ट करने की कसम खाते हुए उसकी आंखें क्रोध से चमकने लगीं। वह जियांग की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए उसकी प्रशंसा की, क्योंकि सब कुछ उसकी रणनीति की बदौलत था। जियांग ने एक उंगली दिखाना शुरू किया और एक गंभीर भाव के साथ उसे इतनी जल्दी उत्साहित न होने के लिए कहा। ऊपर देखने की सलाह दी। तभी गुप्त क्षेत्र का घेरा सिकुड़ने लगा। हर कोई घबरा गया, क्योंकि उन्हें युद्ध के मैदान को खाली करना था और अपने विरोधियों को जल्द से जल्द हराना था। यह वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।